नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल देव धार्मिका ब्लॉग में। और आज कुछ नया मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। मुझे भी जस्ट अभी आज ही पता चीज के बारे में, तो मैं आप सबसे वो शेयर करूंगी वही चीज। क्या आपको सोना पसंद है? ऑब्वियसली इंसान है तो मिनिमम 8 आवर्स जो स्लीपिंग पीरियड होता है वो मेंटेन करना चाहिए एज पर डॉक्टर के हिसाब से हमको 8 घंटा सोना चाहिए पर डे। लेकिन आज का जो हमारा कल्चर हो चुका है, आज का जो भाग दौड़ का जिंदगी है, हमको अपना जो सपने पूरा करने के लिए, अपने परिवार के लिए हम क्या करते हैं ना, जो हमारा लाइफस्टाइल है पूरा चेंज हो चुका है। हम लोग ज्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं या फिर अपना जो बैड हैबिट्स है उस पे उसी के कारण हम लोगों का जो सोना होता है वो अभी 8 घंटे के वजह 4 घंटा 3 घंटा ऐसे हो चुका है। और डॉक्टर अभी स्लीपिंग के लिए जो एडवाइस कर रहे हैं एज ए मेडिसिन कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगा कि आज का जो डे है वो आज है 19 मार्च 2021। आज है वर्ल्ड स्लीप डे। आपको भी हैरानी हुआ ना? पहली बार आप भी सुने होंगे और कुछ सुने भी होंगे, उतना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे लिए ये पहला है कि वर्ल्ड स्लीप डे। तो क्या हमको आज दिन भर सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना है? वर्ल्ड स्लीप डे मतलब दिन भर बस सोते जाओ? नहीं, वर्ल्ड स्लीप डे इसलिए बनाया गया है, मैं जितना इसके बारे में पढ़ी हूं इसलिए बनाया गया है कि आज का जो लाइफस्टाइल है, लोग सोने से ज्यादा काम को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको अपना उनका ड्रीम पूरा करना है, उनको अपना गोल अचीव करना है, इसीलिए। और ये डे को इंपोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले कि सोना भी एक इम्पोर्टेंट चीज होता है और सोना एज ए मेडिसिन की तरह हम लोगों को चाहिए। क्योंकि हम तो सारा दिन काम करते हैं, रात भर हमारे पास जो हमारे मोबाइल हाथ में आ गया है, तो जब मन करा तब बस स्वाइप करो और स्क्रीन पे ऐसे ऐसे उंगली दबाओ, और जब आंख थक जाए, माइंड थक जाए, तब हम लोग सोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सोना इम्पोर्टेंस है, उसको हैबिट में लाना चाहिए, सोने का पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहिए। तो सोने का भी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, इसको याद दिलाने के लिए, इसको जो पीपल है उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड स्लीप डे मेन मोटिव उसका यही है। और ये 2008 से ये मुहिम चला है। वर्ल्ड स्लीप जो एक सोसाइटी है, ये एक मुहिम चलाया है 2008 से, और इसमें होल ओवर वर्ल्ड में 88 प्लस कंट्री इसमें शामिल हो चुके हैं। और आज के दिन हैशटैग वर्ल्ड स्लीप डे हैशटैग ट्रेंड करता है। मुझे सच्ची में मालूम नहीं था और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो चलिए हम सब भी सोने का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, जैसे ऑक्सीजन लेना एक इंपॉर्टेंस होता है, खाना खाना इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में, वैसे ही सोना भी एक इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। क्योंकि सोने को हम लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए अवॉइड नहीं करके हम सोने को भी इंपोर्टेंस दे, ताकि सोने को अगर हम लोग इंपोर्टेंस दे रहे हैं, अगर ठीक टाइम पे हम स्लीप कर रहे हैं और जितना हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट है सोना, उतना अगर हम सो रहे हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। ये उसका मेन मोटिव है। तो ये मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर पहले से वर्ल्ड स्लीप डे के बारे में जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। और अगर आपको वर्ल्ड स्लीप डे के बारे में नहीं पता था और मेरे जरिए आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन गया तो प्लीज मुझे बताइए। मुझे कैसे पता चला वर्ल्ड स्लीप डे के बारे में? आज सुबह मैं ऐसे ही कैलेंडर देखी तो नोटिफिकेशन में वहां लिखा था वर्ल्ड स्लीप डे। तो मैं वहीं पे सर्च की कि ये है क्या, वर्ल्ड स्लीप डे मतलब क्या दिन भर सोना या फिर क्या चीज है, उसके बारे में जानने की मेरा उत्सुकता हुआ। और फिर मैं ये सर्च करके आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। धनिया पत्ता को अब मैं गमले में लगाऊंगी इसको, क्योंकि अभी समर आ रहा है, गर्मी में तो बढ़ेगा तो तोड़ के खाएंगे। देखते हैं कितना बढ़ता है। चलिए इसको पहले हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे। इसको बहुत अच्छा खुशबू है इसका, देसी है पत्ता। जितना भी धनिया पत्ता घर में है सबको ला के मैं अभी इतना नीचे से, मतलब जो उसका रूट होता है, रूट को छोड़ के 1 इंच एक्स्ट्रा रख के
मैं सबको तोड़ रही हूँ, मतलब यहाँ से काट रही हूँ मैं छुरी से, और काटने के बाद इसको मैं अभी गमले में लगाऊंगी। आज मैं सुबह को साइबर नहीं गई थी, बाद में आऊँगी बोल के मैं देव को अकेले भेज दी। और मैं घर में, देखिए घर में मेरा काम था कपड़ा धोना, लेकिन मेरे दिमाग में ये काम घुस गया, मुझे ये करना था, तो अभी इसमें मैं लग गई हूँ। कपड़ा नहीं धोई अपना, 1 सप्ताह का पूरा रखा हुआ है। और अभी इसमें देखिए क्या कर रही हूँ, सारा धनिया पत्ता को काट ली, और जो पत्ता सब है उसको अलग रख रही हूँ यूज़ करने के लिए। और इसको देखिए अभी जो गमला मेरा था घर में सूखा हुआ था, उसमें पानी दे के उसको थोड़ा ये कर दी हूँ। उसके बाद जो गोबर है, मम्मी इसको कोयला चूल्हा लगाने के लिए लाते हैं घर में, और मैं इसका क्या कर रही हूँ देखिए, जो गोबर है उसको पानी दे के उसको थोड़ा फुला दी। फुलाने के बाद उसको छोटा छोटा तोड़ के पूरा गमले में दे दी। गोबर दे देने से उसको फर्टिलाइज़र अच्छे से मिल जाएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पौधा सब उगेंगे, इसीलिए यहाँ इसमें दी। और दे के अच्छे से उसको, जो मिट्टी था पहले वाला मिट्टी के साथ इसको मिलाऊंगी। एक्चुअली मैं पहले भी लगाई थी, लॉकडाउन जब हुआ था उस टाइम मैं धनिया लगाई थी, बहुत अच्छे से धनिया उगा था मेरे गमले में। बट क्या हुआ कि वो 2 पत्ते से 4 पत्ता हुआ ही नहीं। धनिया लगाई थी मैं, सरसों लगाई थी, वो मतलब अच्छे से उगा था पूरा हरा होके, लेकिन 2 से 4 पत्ता हुआ नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है, इसी के वजह से। तो देखती हूँ इस बार जो मैं लगा रही हूँ वो कितना सक्सेस हो रहा है, कितना परसेंटेज में पता नहीं मुझे, लेकिन कोशिश करने में क्या है, अगर हो जाएगा तो मेरा ही बेनिफिट है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमको। तो इसी के लिए मैं लगा रही हूँ। और अभी समर आ रहा है, तो जैसे जैसे गर्मी आएगा वैसे ही ताज़ा ताज़ा जो हरा हरा पत्ता होता है वो मिलना कम हो जाता है, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ घर पे ही। और देखिए अभी एक एक मैं लगा रही हूँ, और मैं हाथ में पूरा की ग्लव्स, बिना ग्लव्स के ऐसे ही हाथ में, नाखून वगैरह में सारा मिट्टी घुस गया है देखिए। और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे गोबर और बालू हाथ होना, लेकिन कर रहे हैं तो देखिए। और एक एक सारा लगाऊंगी, लगाने के बाद पानी वानी सब दे रही हूँ। और घर में एक गमला में लगाने में क्या होता है कि हम जब देखते हैं ग्रीन ग्रीन तो आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है गार्डनिंग करने के लिए, तो इसीलिए जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। और टाइम भी नहीं मिलता है गार्डनिंग करने के लिए, और जितना भी होता है 5-10 मिनट 20 मिनट, उतना जब भी मौका मिलता है, मतलब माइंड में आ जाता है चलो करते हैं, तो तुरंत मैं वो चीज़ को करना पसंद करती हूँ। कोई भी चीज़ होता है कि माइंड में आए कि मुझे करना है, तो मेरा मन खाली उधर ही रहता है कि कब इसको कंप्लीट कर दूँ। तो यही सब होता है कि चलो मन में सोची तो कर ही लेती हूँ, यही मेरे दिमाग में आता है। तो इसीलिए धनिया पत्ता था और लगाने का मन किया, तो तुरंत उसको ये सब करके लगा दी। अपना बाकी काम छोड़ के मैं इसको कर रही हूँ। मेरा रूटीन था कि मुझे अभी नहा के तैयार होना था साइबर जाने के लिए, लेकिन वो सब काम मैं भूल के सब कुछ लगा दी हूँ। और मम्मी अभी देखिए मेरी सासू माँ कैमरा पकड़ दिए हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। मैं उनको बुलाई कि आइए थोड़ा कैमरा तो पकड़ दीजिए, क्योंकि ट्राइपॉड अभी तक मैं खरीदी नहीं हूँ इसीलिए। और अगर 100% अगर सक्सेस हो गया, सारा पौधा अगर उग गया, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। सुबह जब भी मैं उठती हूँ, उठने से पहले सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ कि कैसा हुआ है, कौन मतलब पौधा कुछ मर गया है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पानी वानी सब देती हूँ, और बीच बीच में भूल भी जाती हूँ मैं पानी देने के लिए।
देख अभी पूरा हर जगह लगा दी, पूरा गमले में, तो कितना सुंदर दिख रहा है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब देखिए मैं नहा के पूरा तैयार हो गई, उसके बाद क्या कर रही हूँ देखिए। उसके बाद खाना वाना खा के मुझे रेडी रहना चाहिए, लेकिन मम्मी बोले कि मैं पुदीना पत्ता भी रखी हूँ उसका चटनी बनाने के लिए। तो मेरा दिमाग तो चल पता ही है आपको, मैं सोची कि पुदीना पत्ता भी मैं लगा लेती हूँ। ख़रीद के खाने से अच्छा है कि घर में अगर हम वो पत्ता अवेलेबल हो जाएगा तो जब मन करा तब आप चटनी बना के खाओ या फिर बिरयानी में डालो, कुछ भी कर सकते हैं। और पुदीना पत्ता तो बहुत अच्छा लगता है उसका चटनी, और मेरी सासू मॉम की तो फेवरेट ही है, दोनों खाते हैं। और अभी देखिए पानी लेके दूसरे गमले में डालने के बाद इसको वैसे ही थोड़ा, एक जो लकड़ी है, छोटा सा ब्रश है, एक्चुअली वो पेंट ब्रश है, वो उसी से मैं उसको थोड़ा सा ये कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर वही एक गोबर का जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं लेकिन मम्मी उसको लाते हैं कोयला चूल्हा जलाने के लिए। तो उसी को फिर पानी में भिगा दी हूँ उसको, और मैं इसमें यहाँ लग गई हूँ। और देखिए अभी दिख रहा है आपको गोबर का है इसको। अभी नहाने के बाद भी देखिए मैं ये काम कर रही हूँ, नहा धो के साफ होके फिर वही गोबर मिट्टी मैं कर रही हूँ हाथ ये करके। और इसको अभी वही सेम प्रोसेस, उसको पूरा गोबर को ये मिट्टी में ऐसे मिला दूँगी, मिलाने के बाद ये करूँगी। तो मैं बस अभी रिज़ल्ट के बारे में ही सोच रही हूँ, जब मेरा पुदीना और मेरा धनिया गमले में पूरा हरा भरा हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा सुबह सुबह उठ के उसको देखने में। और आँखों को मतलब अगर 5 मिनट भी 2 मिनट भी देख लिए ना तो आँख हमारा अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन रात तो हम लोग मोबाइल या फिर कंप्यूटर कुछ ना कुछ हमेशा देखते रहते हैं, और तो ग्रीन इफ़ेक्ट आँखों में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वो पूरा भर गया तो कोई भी आएगा तो देखेगा तो खुश हो जाएगा। और हरा हरा पत्ता, इधर सब्जी बनाओ, हरा हरा पत्ता तोड़ के सब्जी में डालो, धनिया पत्ता, या फिर चटनी बना लो, तो बहुत मज़ा आने वाला है अगर हो गया तो। आई होप कि जितना मैं लगा रही हूँ 100% सक्सेस हो, जितना भी पौधा मैं लगा रही हूँ सब उग जाए। और उसको मैं बीच बीच में धूप में मैं भी दिखाऊंगी। लास्ट टाइम जैसे मिस्टेक की थी, उसको घर में ही रख दी थी तो नहीं उगा था, ऐसे मैं नहीं करूँगी। और मैं एक्चुअली मेरे मायके से मैं बहुत सारा फ्लावर का पौधा भी लाई थी। सोचिए 600 किलोमीटर दूर से मैं पौधा को बाय ट्रेन कितना मुश्किल से लाई थी और उसको भी लगाई थी, लेकिन सारा पौधा मर गया, बस एक ही पौधा बचा और सारा कुछ मर गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो अभी फिर कर रही हूँ, देखते हैं इसमें कितना सक्सेस मुझे मिल रहा है।
अब देखिए मेरी सासू माँ शाम को आए थे मार्केट की तरफ, तो उनको सामान खरीदना था। तो फिर मैं सासू माँ को गुपचुप खिलाने लेके गई थी, पानी पूरी। तो और जा रहे थे पानी पूरी खाने के लिए, मतलब देव, मैं और सासू माँ जा रहे थे। तो हमको नानी वहाँ के पे हैं, वो हमको मार्केट में मिल गए थे, और नानी के साथ मेरे मौसी का बेटा था, मेरे देवर लगेगा ये छोटा बाबू, तो वो मिल गए। तो फिर हम लोग उनसे बातचीत किए, सासू माँ उनसे बातचीत किए, और बाबू को लेके हम लोग दोनों चॉकलेट खरीदने गए थे, उनको चॉकलेट खरीद दिए। और वो भी मायके आए हैं बहुत दिन के बाद, तो उनके साथ भी थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद मैं और सासू माँ गोलगप्पा खाए, और आप सब भी एंजॉय कीजिए। ये इनको किंडर जॉय हम लोग वो खरीद दिए थे, और अब फिर देखे, उनको बोल रहे थे कि दीजिए हम खोल के दिखाते हैं क्या है, तो फिर वो खुद ही देखिए कैसे कोशिश कर रहे हैं। आजकल के तो बच्चे तो पता ही है, बहुत स्मार्ट अपने आप को समझते हैं। खोलने की कोशिश किए लेकिन उनसे नहीं हुआ, तो फिर वो मुझे ही दिए खोलने के लिए, और खोली तो फिर वो चॉकलेट ये भी खाए, जो चॉकलेट होता है अंदर वो खाए। और उनका जो टॉयस उसमें था, वो टॉयस को मैं ही वहाँ पे जोड़ी, उसमें मंकी था, वो स्टिकर था प्लास्टिक का ये में, तो वो जोड़ के मैं उनको दिखाई। उसके बाद मैं और सासू माँ गए, हम लोग गोलगप्पा खा के फिर हम लोग रात को घर में रिटर्न आ गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।